वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा मैंने स्टार्ट किया था। देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखिए एक सर्कल है और इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। जब इसका एरिया मैक्सिमम कर देते हैं तब ये स्क्वायर बन जाता है। ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं एक सर्कल के अंदर। देखिए ये एक सर्कल हो गया। अब एक रेक्टेंगल बना लें। देखिए जब रेक्टेंगल है तो इसे x इसे y सपोज कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाता है तब ये स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए स्क्वायर के लिए आपको पता है कि सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है x इज इक्वल टू वाई को अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले डायगोनल लीजिए। इस डायगोनल को हम सपोज कर लेते हैं d। यहाँ पर एंगल होगा 90 का। रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मैक्सिमम एरिया वर्ड यूज हुआ है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। एरिया ए, इसका एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई। यहां से y की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कीजिए, x अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अंडर रूट में है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग सबसे पहले रूट को हटाएंगे और रूट को हटाने के लिए बोथ साइड्स का होल स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर इसका जो एरिया होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। अब a को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए a स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे 2a, इस a को अगेन डिफरेंशिएट कीजिए dA बाई dx। यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2d स्क्वायर x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। देखिए यहां पर अगर 2 कॉमन ले ले, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ए डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब। इसे सपोज कर लीजिए इक्वेशन सेकंड। इसे अभी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए जब भी आप स्क्वायर करके सॉल्व करें
सबसे पहले हम लोग कंडीशन ले लेते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया। यहाँ पर एरिया मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, दोनों ही कंडीशन के लिए dA/dx की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब इस dA/dx की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड dA/dx की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू d² x माइनस 2x³ देखिए इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू √d² माइनस x², इसका भी यूज होगा। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू √d² माइनस x² है, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 2x³ को ले आइए LHS में, 2x³ इज इक्वल टू d²x, x से x³ को कैंसिल कीजिए, x² इज इक्वल टू d²/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू d/√2। ये आ गई x की वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन सेकंड को सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पर u इंटू v का फार्मूला यूज होगा। एक बार a को बाहर करेंगे, जब dA/dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2A/dx2 आएगा, प्लस dA/dx को बाहर कीजिए, इस a को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, dA/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, d² 2x³, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x²। देखिए a d2A/dx2, यहाँ पर dA/dx इसकी वैल्यू 0 है। जब dA/dx की वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू d² माइनस 6x²। इस a से डिवाइड कीजिए, d2A/dx2 इज इक्वल टू 1/a d² माइनस 6x²। देखिए अब इस x की वैल्यू पर d2A/dx2 को चेक करेंगे। देखिए एट x इज इक्वल टू d/√2 d2A/dx2 इज इक्वल टू 1/a इन ब्रैकेट d² माइनस 6x²। इस x का स्क्वायर कीजिए, d²/2
2 से 6 को कैंसिल कीजिए 3, डी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2d स्क्वायर अपॉन ए। देखिए वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव मीन्स हो गया एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। देखिए सबसे पहले हमें शो करना था एरिया मैक्सिमम होगा, तो एरिया को मैंने मैक्सिमम शो कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करने के लिए हमें x इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर x और y में रिलेशन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है d। अगर हम यहाँ से d को रिप्लेस कर दें तो x और y में रिलेशन आ जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट 2, देयरफॉर d इज इक्वल टू रूट 2x। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर, रूट 2x का स्क्वायर कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। देखिए जब x और y दोनों ही इक्वल आ गए तो जो रेक्टेंगल होगा ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तब ये स्क्वायर बन जाता है। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज so that the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. देखिए क्वेश्चन में गिवन है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर को बेलन कहते हैं, ऑफ ए गिवन सरफेस मीन संपूर्ण पृष्ठ, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू, देखिए हाइट मीन्स h इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। देखिए अगर हम लोग एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाए, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर,
हाइट h, रेडियस r। तो देखिए यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस। देखिए डायामीटर जो होगा ये रेडियस का डबल होता है, तो h इज इक्वल टू 2r। हमें प्रूफ करना है h इज इक्वल टू 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस, तो यहां पर सरफेस जब लेंगे, सरफेस को S सपोज कर लीजिए। सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस, देखिए सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पर सर्कल नीचे बनता है, ऊपर भी सर्कल है। अगर हम एक सर्कल का एरिया ले ले पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल हमें यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब है एरिया को डबल कर देंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इससे h की वैल्यू फाइंड कीजिए, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम लोग V सपोज करें, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर h की वैल्यू पुट कीजिए, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से एक पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट को हम साइड में लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इक्वेशन फर्स्ट, अभी इसका यूज होगा। देखिए v इज इक्वल टू, इसमें r से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 1/2 भी है, 1/2। जब r से मल्टीप्लाई करेंगे r से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 पाई आर क्यूब। देखिए अब इस वॉल्यूम को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम शो करना है। dv बाई डी आर इज इक्वल टू 1/2। जब r के रेस्पेक्ट में है तो r का डिफरेंशिएशन 1 ऐसा आएगा, r क्यूब का 3r स्क्वायर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। इसे अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, d2v बाई डी आर टू। देखिए s का 0 हो जाएगा, r स्क्वायर का 2r, तो 2 कैंसिल, माइनस 6 पाई आर। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, दोनों ही कंडीशन में dv बाई डी आर को 0 के इक्वल लेंगे। dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आर के रेस्पेक्ट में है तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। अब इस r की वैल्यू पर d2v बाई डी आर टू की वैल्यू चेक करेंगे। पॉजिटिव है तो मिनिमम, निगेटिव है तो मैक्सिमम, और अगर जीरो आया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई पर d2v बाई डी आर टू को चेक करना है। यहाँ पर r की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 6 पाई अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। देखिए रूट 6 पाई से 6 पाई को कैंसिल करेंगे, रूट 6 पाई आएगा, और जब s से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 6 पाई s। वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव मीन्स हो गया वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना था, मैंने शो कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है h इज इक्वल टू 2r। अगर हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो h और r में रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट में है। यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म हमें दिख रहा है s। अगर इस s को यहाँ से रिप्लेस कर दे तो h और r में कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू ये है। सबसे पहले इस कंडीशन को ले लीजिए। देखिए r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, देयरफॉर s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अब इस s की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए h इज इक्वल टू s, वैल्यू ऑफ s इज 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इससे इसको माइनस कीजिए, h इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इसे जब सॉल्व करेंगे h इज इक्वल टू 2r। यही हमें प्रूफ करना था। सिलेंडर का जो हाइट होगा ये रेडियस का डबल होगा। रेडियस का डबल मीन्स हो गया डायामीटर। हाइट इज इक्वल टू diameter of the cylinder. This is answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द वॉल्यूम of the largest cone that can be
that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. देखिए, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोई कोन गिवन है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो कोन है ये एक स्फीयर के अंदर बना हुआ है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर गिवन है, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए, कोन का जो वॉल्यूम होगा हमें शो करना है 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कर लीजिए दिस इज स्फीयर। अब इसके अंदर एक कोन है, दिस इज कोन। अब क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन का जो वॉल्यूम होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर है। देखिए, अगर इसके सेंटर को हम सी सपोज करें, सेंटर से अगर हम लोग इसके सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट को अगर मिला दें तो ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज कैपिटल आर। देखिए, जब ये रेडियस है तो यहाँ पर ये भी पॉइंट सरकमफेरेंस पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस रेडियस होगी कैपिटल आर। देखिए, अगर इस कोन की हाइट को हम लोग सपोज कर ले h, तब ये डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल H में से इस r को माइनस कर दीजिए, दिस इज h माइनस कैपिटल R। अब देखिए, यहाँ पर जो कैपिटल R रेडियस गिवन है ये स्फीयर का है, यहाँ कोन में भी एक सर्कल बन रहा है, तो जब सर्कल बनेगा तो इसका भी कुछ रेडियस होगा, सपोज कर लीजिए स्मॉल r। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर इसे a सपोज करें, इस पॉइंट को b, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू ऑफ AC इज कैपिटल R, वैल्यू ऑफ AB इज स्मॉल r, वैल्यू ऑफ BC इज स्मॉल h माइनस कैपिटल R। जब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2h कैपिटल R। यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस h स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पर वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम शो करना है, किसके, कोन के, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। देखिए, यहाँ पर रेडियस जो लिया जाएगा कोन का लिया जाएगा,
कोन का रेडियस स्मॉल आर है और स्फेयर का कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर का यूज करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, v इज इक्वल टू 1/3 पाई टू स्मॉल h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख लेते हैं साइड में, अभी इसका यूज होगा। इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पर इस h से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, v इज इक्वल टू 1/3 पाई टू एच स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। देखिए यहाँ पर अब इसे h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv बाई डी एच 1/3 पाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ h स्क्वायर इज 2h 4HR माइनस 3h स्क्वायर। इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, d2v बाई डी एच 1/3 पाई 4R माइनस 6H। अब जो वॉल्यूम होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, dV बाई डी एच को ऑलवेज 0 के इक्वल करेंगे। dV बाई डी एच की वैल्यू पुट कीजिए, 1/3 पाई 4HR माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1/3 पाई से डिवाइड कीजिए, 4HR माइनस 3H स्क्वायर, 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4HR। H से एक H कैंसिल होगा, H इज इक्वल टू 4R/3। H की जो वैल्यू आई 4R/3। अब देखिए H की इस वैल्यू पर हम लोग d2v बाई डी एच टू को चेक करेंगे। पॉजिटिव आया तो मिनिमम, निगेटिव आया तो मैक्सिमम। देखिए एट H इज इक्वल टू 4R/3 d2v बाई डी एच टू इज इक्वल टू 1/3 पाई 4R माइनस 6H। 6 वैल्यू ऑफ H इज 4R/3। 3 से 6 को कैंसिल कीजिए, 2 इंटू 4R 8R, 4R माइनस 8R माइनस 4R जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 पाई R/3। देखिए वैल्यू निगेटिव है, मीन्स जो वॉल्यूम होगा ये मैक्सिमम होगा। किस पर? एट H इज इक्वल टू 4R/3 पर। वॉल्यूम को मैंने मैक्सिमम शो कर लिया। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है जो कोन का वॉल्यूम है ये 8/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का। देखिए स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम फिर से लिखिए 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की पुट करेंगे,
V इज इक्वल टू 1/3 पाई 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। देखिए अब यहाँ पर जहाँ जहाँ h दिख रहा है हम लोग h की वैल्यू पुट करेंगे 4R/3। V इज इक्वल टू 1/3 पाई 2 इंटू एच। वैल्यू ऑफ h इज 4R/3 इंटू R माइनस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 16R² 9 इंटू एच 4R/3। V इज इक्वल टू 1/3 पाई मल्टीप्लाई कीजिए 8R² माइनस 16R² 9 इंटू 4R/3। यहाँ पर 9 एलसीएम लीजिए 1/3 पाई 9 एलसीएम 24R² माइनस 16R² इंटू 4R/3। 24 से 16 को माइनस कीजिए 1/3 पाई 8R² 9 इंटू 4R/3। V इज इक्वल टू, इस 8 को पहले लिखिए 9 इंटू 3 27। देखिए बाकी अब जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में कर लीजिए। 4/3 पाई है तो पाई कर लीजिए, आर स्क्वायर को जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे R³ 4/3 पाई R³। ये स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो V इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दिस इज आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा इसका 8/27 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन का। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.